विधानसभा परिषद में सीएम योगी के कठमुल्ला वाले बयान पर खूब बवाल देखने को मिला था। अब सियासी बवाल का केंद्र हैदराबाद शिफ्ट हो गया है। दरअसल हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कठमुल्ला और उर्दू भाषा को लेकर दिए गए बयान का जिक्र किया। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने फिराक गोरखपुरी का जिक्र कर सीएम योगी को लगभग आईना दिखा दिया और सीएम योगी से पूछा कि आपको उर्दू नहीं आती है तो वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने। अभी आज से थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश की असेंबली में ये कहा कि उर्दू पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ये गोरखपुर से आती हैं और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराख भी आते हैं। फराख गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं नहीं उन्हें भी कठमुल्ला है। तो ये इनकी ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। फराख गोरखपुरी गोरखपुर के शायर थे, उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। अब मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके जहन और दिल पर गहन लग चुका है, तो दुनिया की कोई रोशनी उसके सर पे नहीं पहुंच सकती। फराख गोरखपुरी का शेर क्या है सुनिए, ये बीजेपी RSS वालों को बता रहा हूं, जो उर्दू बोलने वालों को कठमुल्ला कहते हैं। फराख गोरखपुरी ने कहा था, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम यानी नेशंस आए इस देश में, बसते गए हिंदुस्तान बना। अब ये जो आर्ग्यूमेंट इनका RSS का है कि नहीं ये बाहर से आए, तुम भी बाहर से आए। जितने आर्यंस है बाहर से आए, अगर ओरिजिनल है तो द्रविडियन और ट्राइबल लोग हैं। फराख गोरखपुरी ने सच्चाई को बयान कर दिया। अब इनको नफरत इतनी उर्दू से है कि इनको शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि हसरत मोहानी ने कलकत्ता में अंग्रेज लीडर कौन था, मॉन्टेग्यू के खिलाफ हसरत मोहानी ने नारा लगाया था। क्या नारा लगाया था? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब शायद इनको ये भी नहीं मालूम होगा कि सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र मोदी उनका स्टैचू लगाए दिल्ली में। अब नरेंद्र मोदी इनको छोड़ दिए, तुम जरा ये बोलते रहो। सुभाष चंद्र बोस जो आजाद हिंद फौज बनाए थे, उसका नारा क्या था? इत्तेहाद, एतेमाद और कुर्बानी। इत्तेहाद, एतेमाद और कुर्बानी नारा था सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने देश में चल रहे मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर PM मोदी से लेकर बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। हर जगह पे मीडिया में लिखते नहीं, उन्होंने 400 साल पहले मंदिर को तोड़ दिए थे। अच्छा, मंदिर को उन्होंने तोड़े ना, तो मैं आज आपके सामने एक चीज को लिखकर लाया हूं। रिचर्ड M. ईटन मशहूर मौर्रिख है। रिचर्ड M. ईटन लिखते हैं कि उनकी किताब है टेम्पल डिसेक्रेशन कुछ नाम से,
वो लिखते हैं कि 16 और 80 मंदिरों को मुसलमानों की हुकूमत कब से रही, 11 ईस्वी से शुरू हुई ना, 11th सेंचुरी या 12 सेंचुरी, उसमें 16 या 80 मंदिरों को तोड़े। अब मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि पुष्पमित्रा संगा आपके बड़े अब्बू थे, नहीं थे? बोलो। पुष्पमित्रा संगा आपके नाना के दादा के बड़े अब्बा थे, नहीं थे? बोलो। पुष्पमित्रा संगा ने हजारों बुद्धिस्ट लोगों की इबादतगाहों को निस्तो नाबूद कर दिया। अब पुष्पमित्रा संगा को तुम अपना बोलो, उसकी गाली दो, उसको पिक्चर ही बनाओ पुष्पमित्रा संगा पे, नहीं बनाएंगे। दूसरा, एक छोला किंग था, राजाधिराजा एक, चालुक्य को हराने के बाद उसने वो जो दारुल हुकूमत कल्याणी, उसको वहां से बर्बाद किया और वहां से काला पत्थर उठाकर तंजावुर में लगा दिया। आज भी है, जाके देखो। उस पे कोई पिक्चर बनाएंगे आप? उस पे कोई तबसरा करेंगे आप? नहीं करेंगे। फिर एक पल्लवा नरसिम्हन एक गणेशा की मूर्ति को चोरी किए, ले लिए, हासिल किए। चालुक्य का कैपिटल वाटापी में 640 ईस्वी में। अभी कोई मुसलमान नहीं आया यहां पर। कौन थे? इनके बड़े अब्बू थे, नहीं थे? नहीं मालूम। अच्छा, ह्यून सैंग, पब्लिक स्कूल में हम पढ़े, ह्यून सैंग कौन थे? ह्यून सैंग ने लिखा कि शशांक का बोधि ट्री को काट दिए। ह्यून सैंग लिख रहा है। अब वो बोलो कौन थे उन्होंने? और शशांका जो है 6 और 7 सेंचुरी में किंग ऑफ गौर यानी बंगाल को, गौर बंगाल को बोलते जमाने के, बुद्धिस्ट हर्षा से मुलाकात की और पीपल ट्री को, जिसमें हमारे बुद्धिस्ट लोगों का अकीदा है कि वहां पर बुद्धा को पूरे क्या बोलते वो इख्तियारात मिले, जो भी मिले, उसको तोड़ने की कोशिश करे। 1950 कॉमन ईरा बोलते, आजकल लेडी नहीं बोलते, यशोवर्मन खजुराहो की लक्ष्मण मंदिर। यशोवर्मन क्या करे थे? देवापाला को डिफीट दिए, हराकर आप वहां से वो लेकर आए। 10 सेंचुरी में, 10वीं ईस्वी में राष्ट्रकूटा किंग इंदिरा जो है, बादशाह इंदिरा, कालाप्रिया की मंदिर को तोड़े। अरे पूरी तारीख तुम्हारे सामने रख दूंगा मैं। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारे बड़े अब्बू जो करे तुम उसको भूल जाते, आपके मामू जो करे वो आप भूल जाते, और मेरे को बोलते तुम बोलो तुम करे। अरे मेरे को क्या करना है मुगलों से? उन्होंने क्या, मेरे अब्बा थे, नाना थे, कुछ भी नहीं थे, बादशाह थे। बादशाहों को कोई मजहब नहीं होता, याद रखो। बादशाहों का कोई मजहब नहीं होता। बादशाह मजहब को इस्तेमाल करके अपनी हुकूमत को बढ़ाता। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आज 67वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के सेंट्रल ऑफिस से कार्यकर्ता को संबोधित किया। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी पर निशाना साधा। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।